बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और आपका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मोमन की निजात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, अपनी ज़बान को काबू में रख। तेरा घर तुझे अपने अंदर समा ले, यानी ज़रूरत के बगैर घर से ना निकल और अपनी गलतियों पर रो। सैयदना उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इब्तिदा की और मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, क्या मैं तुझे ऐसी बेहतरीन सूरतों की तालीम ना दूँ कि इन जैसी सूरतें ना तौरात में नाजिल हुई, ना ज़बूर में, ना इंजील में और ना कुरान मजीद के बकिया हिस्से में। मैंने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ाई और फिर फरमाया, ए उक़बा, इनको नहीं बोलना और इनकी तिलावत के बगैर कोई रात नहीं गुजारनी। बस जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तूने इन सूरतों को नहीं बोलना, इस वक़्त से मैं ना इनको भूला और ना मैंने ऐसी रात गुजारी जिनमें इनकी तिलावत ना की हो। सैयदना उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मज़ीद कहा, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, फजीलत वाले अमाल के बारे में मुझे बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, जो तुझसे कतई रहमी करे, इससे सिला रहमी कर। जो तुझे महरूम करे, तू इसे अता कर, और जो तुझ पर जुल्म करे, तू इसे माफ़ कर। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9582। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह मोमन को करीब कर लेगा, इस पर अपना पर्दा डाल देगा और इससे छुपा कर फरमाएगा, क्या तुम फ़लाँ गुनाह पहचानते हो? क्या तुमको फ़लाँ गुनाह याद है? वो अर्ज़ करेगा, रब जी, जी हाँ। हत्ता कि जब वो इसे इसके गुनाहों का इतराफ़ व इकरार करा लेगा तो वो शख्स अपने दिल में सोचेगा कि वो तो मारा गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाले रखा और आज मैं तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ। इसे इसकी नेकियों की किताब अमाल नामा दे दी जाएगी। अलबत्ता कफ़ार और मुनाफ़िकीन तो इन्हें सारे महलूक के सामने बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। सुन लो, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 5551। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा, बदहाल नहीं होगा। ना तो इसका लिबास पुराना होगा और ना इसकी जवानी ख़त्म होगी। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 5621। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपस में बहस हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, आप हमारे वालिद हैं, आपने हमें महरूमी का शिकार कर दिया और गुनाह का इर्तिकाब करके हमें जन्नत से निकलवा दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरमाया, ए मूसा,
اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی۔ کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی؟ چنانچہ بحث میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 80۔